दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। आप सबका स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में ट्यूटर के। साथियों, आज फायरमैन की विज्ञप्ति जारी हुई है। साथ में थोड़े दिन बाद पशुधन सहायक। हाँ, एक सवाल लोगों का निकल के सामने आ रहा था कि आईएनजेएन डीएलबी की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, क्योंकि साथियों आईएनजेएन डीएलबी में कुछ पदों के वर्गीकरण को लेकर थोड़ी समस्या आ रही थी। इस कारण से थोड़ा सा समय लगेगा डीएलबी की आईएनजेएन की विज्ञप्ति जारी होने में। हालांकि फायरमैन की विज्ञप्ति जारी हो, पशुधन सहायक, जलधारी की विज्ञप्ति जारी हो, वन रक्षक, वनपाल की संशोधित अभ्यर्थना जो आ चुकी थी उसकी विज्ञप्ति जारी हो, और तो इन सबको लेकर 2 तारीख को हमने अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया था, प्रदर्शन किया था, आश्वासन मिला था। उस आश्वासन के बाद आज फायरमैन की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। वहीं रीट 2018 की सुनवाई 23 अगस्त को। इस संबंध में आज जो दोनों पार्टियों के पक्षकारों को एक साथ बिठाकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में बात की, और बात करने के बाद आपस में ये निर्णय हुआ कि होने वाली 23 तारीख को दोनों पार्टियां मिलकर फाइनल फैसला करवाएंगे। जो फैसला होगा सबको सर्वमान्य होगा। अब उनके नसीब में होगा जो भी फैसला होगा, लेकिन दोनों की सहमति ये बनी थी कि लेट होगी जो सभी को नुकसान होगा, तो उससे को सही करने के लिए, यानी कि समय पर फैसला है, समय पर सबको न्याय मिले, इसको लेकर दोनों पार्टियों में सहमति बनी है। वहीं हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो मैसेज जो मिल रहा है, हाई कोर्ट ग्रुप डी का भर्ती के लिए, इस संबंध में मैं रजिस्ट्रार साहब से जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा कि हाई कोर्ट ग्रुप डी की भी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित हो। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर के लिए जो विज्ञप्ति का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैं आपको बता दूं, दिनेश कुमार शर्मा जी सीएमडी से मैं मिल के आया था। कई लोग आपको अफवाह फैला रहे हैं, कई लोग आपको गुमराह कर रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द ही, यानी कि इस महीने का आश्वासन दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद फाइल ऊर्जा विभाग में पहुंच चुकी है, और टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति इस महीने में हम जारी करवाने की पूरी कोशिश करें। सीएमडी दिनेश कुमार शर्मा जी ने भी विश्वास दिलाया कि उनकी विज्ञप्ति इस महीने में जारी कर देंगे, और उसकी वित्तीय स्वीकृति की फाइल जो ऊर्जा विभाग में पहुंच चुकी है। 1534 वाले जो मैं आपको बता दूं, जो आपके फाइल रूल्स में, यानी कि लॉ से वापस विभाग में ही थी, और फिर वो अभी तक कैबिनेट में भी जाएगी, राज्यपाल के भी जाएगी, कार्य विभाग से अधिसूचना भी संशोधित जारी होगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि कई जो फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, कई आगामी भर्ती कोर्ट में न अटके, इस वजह से रुकी पड़ी है। एक बड़ी अच्छी खबर जो है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 और 18 के अभ्यर्थियों को जैसे फॉर्म बीकानेर पूछेंगे, तो उनके मंडल के जो आवंटन, जो मंडल के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी जल्दी। उसके संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। वहीं जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर कल 11:30 बजे सचिवालय में जो अधिकारियों की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, विधि के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग में एजुकेशन जो अतिरिक्त मुख्य सचिव जो पीके गोयल जी, उनसे मैं खुद मिलकर आया हूं। और कल, क्योंकि ये एसएसटी विषय के नहीं है, तमाम विषयों को लेकर कल 11:30 बजे मीटिंग प्रस्तावित है, और उसमें हमारे पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि विधि के अधिकारियों ने कहा कि आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, हाई कोर्ट का भी फैसला होता है। ऐसे में सभी विषयों की मैंने बात रखी है कि पिकअप लिस्ट सभी विषय 2016 की जारी हो। मोटर वाहन उपनिरीक्षक के जो तमाम अभ्यर्थी है, साथियों, अभी आपकी फाइल सीएमओ है। सीएमओ से उसके बाद जाएगी, वहाँ सीएमओ से अप्रूव होने के बाद जाएगी राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद अधिसूचना जारी होगी, और उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड। थोड़ा सा समय, यानी कि इस प्रक्रिया में 5 से 7 दिन और लग सकता है। 5-7 दिन के बाद आपकी फाइल अधीनस्थ बोर्ड पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के संबंध में आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि कल वो मीटिंग ले रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में भी मैं जाके आया था, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक फाइल नहीं आई, क्योंकि उसमें जो मिनट्स जारी हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने जो 22 या 23 जुलाई को जो घोषणा की थी, तो उसके बाद जो हमारे पास आदेश आना था। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कल विभागीय अधिकारियों को मीटिंग ले रहे हैं इसको लेकर। और साथियों, एक सबसे बड़ी चीज और बता दूं, फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड और जो 19,000 पदों का मामला था जिसमें पीटीआई, ये तीनों भर्तियों के संबंध में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार 3 बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है कि जो 19,000, क्योंकि बाद में, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। साथियों, जैसे ही काम होगा, काफी लोग कॉपी पेस्ट गैंग आएगी। देखो, हमने फर्स्ट ग्रेड निकलवा दी, हमने सेकंड ग्रेड निकला दी, हमने पीटीआई भर्ती निकला दी। तो साथियों, मैं गार्डन में बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, आप सबको ये कहना चाहूंगा, जो तमाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड
और पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती भी आएगी, मंत्री जी सहमत दिखाई दिए थे। उस संबंध में भी हम लगातार जब भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं तो पीटीआई की मांग करते हैं, वहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की और रीट में पद बढ़ाने की मांग करते हैं। तो जल्द से जल्द इन पदों की घोषणा, विज्ञप्ति की घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जल्दी इसमें हम घोषणा कर देंगे। आज फिर तीसरी बार मिला हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुझे 50 बार मिलना पड़े तो मैं मिलूंगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीटीआई कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति जारी, इनके लगातार हम संघर्ष करें। हम घर से निकलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और टेक्निक हेल्पर वालों को कह दूं, आपकी जो स्वीकृति मिल चुकी है, जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनको खुला चैलेंज है, जो मैंने आपको बताया उसको गलत साबित करें, क्योंकि ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मैं सीएमडी दिनेश कुमार शर्मा जी से मैं खुद मिलकर आया था, उन्होंने कहा कि फाइल आ चुकी है और जो वित्त विभाग में जो मैं खुद मिलकर आया था अधिकारियों से, और आपको हर अपडेट लगातार मैं देता रहा हूँ। साथ ही इसके अलावा जो रीट जो 26 सितंबर को ही रीट परीक्षा होगी, कई लोग अफवाह फैला रहे कि नहीं होगी, तो तमाम आप लोगों को बता दूं 26 तारीख की तैयारी रखें। 26 सितंबर को एग्जाम होगी और उसी की आप एकजुटता के साथ तैयारी करें और कोशिश करें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि इसमें निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। पंचायत राज एलडीसी के संबंध में पिछले वीक में मैंने मुलाकात की थी और मैडम ने कहा था आपको मैं बुलाऊंगी, तो उनके बुलावे का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरे मामले को समझ रही है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही मैं महोदया माननीय अर्पणा अरोड़ा जी से मुलाकात करके आपकी भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 मुझे याद है, नर्सिंग भर्ती 2013 मुझे याद है, कई जो 14% स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, ऐसे मामले जो मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, उस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा तो स्पेशल आप लोगों के लिए गुहार करूंगा। और फार्मासिस्ट वालों को मैं कह दूं कि आज भी मैं सुभाष गर्ग से मिला था, सुबह फिर बीडी कल्ला जी मिलूंगा। जो कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग मैं जल्द करवा रहा हूँ, उसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। तो फार्मासिस्ट की परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ में ही जो प्रयोगशाला सहायक भर्तियों, मेडिकल की तमाम भर्तियों को लेकर पिछले वीक में आरती डोगरा जी से भी मुलाकात की थी, मैडम से, जो स्पेशल जो सेक्रेटरी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैडम तक मैंने बात पहुंचाई थी और जल्द ही राहत मिले, लगातार उन तक बात पहुंचा रहे, तो उनके लिए भी कोशिश करें मीटिंग में मौजूदगी से बात रखें। साथियों, इस लाइव का उद्देश्य यही था कि लगातार हम प्रयास करें, संघर्ष करें। आपने देखा होगा फायरमैन के लिए जो 2 अगस्त को हमने प्रदर्शन किया, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। अब हमारा लक्ष्य है पशुधन सहायक और जलदारी की विज्ञप्ति जारी हो और डीएलबी की INJN की विज्ञप्ति जारी हो। साथ में ही जो कृषि अन्वेषक का परिणाम इसी वीक में जारी करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, कृषि अन्वेषक का। इसके अलावा कई भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन के आदेश करवाने हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए प्रयास करेंगे, उनकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट की नई भर्ती आई, उसके लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा साथियों एक मांग और हमने उठाई है कि जो सीएटी की वजह से जो ग्राम सेवक है, चाहे वो टीआर है, जेआर है, चाहे कर सहायक हो, भर्तियां जो अटकी है, या तो सीएटी को खत्म किया जाए या प्रति वर्ष सीएटी कॉमन टेस्ट के कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया समय पर हो सके। इसके लिए भी हमने पूरी कोशिश की और आपने देखा कि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से मैं आवाज उठा रहा हूँ। साथियों, जितने लोग लाइव है इसको शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा ग्रुपों में डालिए, पता चले कि मैं लाइव आपके बीच में आया हूँ, बिना कहे आया हूँ। 1534 मुझे याद है, टेक्निकल हेल्पर वालों को भी जल्द सफलता मिलेगी। जिस प्रकार फैक्ट की विज्ञप्ति जारी हो, आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। रीड 2016 की आज जो SLP वापस हुई है, उसकी कॉपी हाईकोर्ट में लगेगी और उसके बाद साइंस मैथ की जो दायर अपील है वो भी वापस हो जाएगी। मैंने सबसे पहले आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तभी कहा था कि SLP सुप्रीम कोर्ट से वापस होगी। एक चीज और बता दूं आपको, जो सुप्रीम कोर्ट से जो SLP वापस हुई है, जैसे रीड 2018 का रास्ता खुला, उसके बाद अंग्रेजी का रास्ता खुला, उसके बाद साइंस मैथ का रास्ता खुला, लगातार यानी कि एक तीर से 3 निशान हमने लगाए और तीनों में हमें सफलता मिली है। ACF का परिणाम जारी हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, साइंस में और अंग्रेजी विषय में पोस्टेड अभ्यर्थियों को हटाकर, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत अधिकारियों से बीकानेर जाकर मैं मिलूंगा, चाहे निदेशक मोदी जी से मिलना, चाहे CMO अधिकारियों से मिलना, मैं खुद जाकर मिलकर पूरी कोशिश करूंगा। सिविल डिप्लोमा चयन के DV के लिए इस संबंध में भी बात मैं करूंगा जल्दी। साथियों, इसके अलावा जो पंचायत जैन भर्ती के लिए भी हम कोशिश करेंगे। फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, थोड़ा सा संयम बनाए रखिए, जल्द ही चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, उसके संबंध में भी जल्द ही सचिवालय मीटिंग होगी। TGT 2012 के संबंध में भी मीटिंग होगी। इसके अलावा जो है और CHO में जो ब्रिज कोर्स है,
उस संबंध में भी कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये में एक परिवार का खर्चा नहीं चल सकते। इस संबंध में भी मैं सीएमओ के उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, क्योंकि 40,000 रुपये विज्ञप्ति में दिया गया था लेकिन वो दिए नहीं जा रहे, तो इस संबंध में भी उनकी बात मैं मजबूती से जो सीएचओ में जो अभ्यर्थी लगे उनकी बात उठाऊंगा। रीट 2021 26 सितंबर को ही होगी। 26 सितंबर की तैयारी करें तमाम अभ्यर्थी, क्योंकि यदि कोरोना भयंकर रूप आता है, यदि तमाम घर लॉकडाउन लग जाता है, ऐसी स्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन 26 तारीख को ही एग्जाम होगी। लाइब्रेरियन के संबंधित अभी 16 तारीख तक आप लोगों से आवेदन मांगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और भी मुद्दे हैं मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। और साथियों, सवाल यह है कि जो अन्य कंप्यूटर टीचर सिलेबस, इसके लिए आज मंत्री जी से मुलाकात की थी, उन्होंने यही कहा कि जल्द ही, यानी कि कल के लिए कहा, कल मीटिंग है इस संबंध में और कोशिश पूरी की जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस जारी हो। जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी हो, कोशिश करेंगे। लाइब्रेरियन की न्यू वैकेंसी का भी मैसेज मिला है। CAT 18 की हमने मांग की है, जिसे ग्राम सेवक की जल्द से जल्द विज्ञप्ति आई और विज्ञप्ति आए और अन्य भर्तियों की आए। साथियों, लगातार आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से मैं रहता हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं, हाँ, CHO की वैकेंसी आई है। वन रक्षक वनपाल की एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होगी, लेकिन इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 एग्रीकल्चर में जो बिना बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला सामला है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी जो मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि इसमें 2-3 पक्ष बने हुए, मैंने किसी का साथ नहीं दिया, उसके बावजूद भी जो अनर्गल बातें कर रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जितना हो सके हर बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, लेकिन जितने तमाम लोग देखे हुए इसको जरूर अपने ग्रुपों में डालें, शेयर करें। पीटीआई भर्ती के लिए पॉजिटिव है, जो शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है, और जो हमने धरना दिया 26 तारीख को वो कामयाब होगा। पीटीआई भर्ती की वैकेंसी जरूर आएगी। पटवारी की जो 23-24 अक्टूबर को फिक्स है, आप तैयारी जारी रखें। पटवारी की एग्जाम होगी। कंप्यूटर टीचर भर्ती के बारे में मैं बता चुका। कल शिक्षा मंत्री की मीटिंग है, आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। जब तक हमारी जो सिलेबस और विज्ञप्ति जारी नहीं हो जा सकती, जब तक हमारा सोशल मीडिया हो चाहे धरातल पे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अभी मैं शाम घूमने गया हूँ, सोचा कि लाइव के माध्यम से आपसे रूबरू हो जाऊं, आप तक बात पूछूं, और आप लोगों तक बात पहुंचाने के लिए मैं लाइव आया हूँ। लेकिन अच्छी बात यही है कि जो लोग मोटर वाहन के लिए मैं बोल चुका हूँ, 5-4 दिन की प्रक्रिया बाकी है। और इसके अलावा जो मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए बात कर रहा हूँ, मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए बात कर रहा हूँ, मैं पीटीआई भर्ती के लिए बात कर रहा हूँ, लगातार 3 बार मुलाकात की है और 26 तारीख को धरना प्रदर्शन किया, लगातार परीक्षा बना रहे इन तीनों भर्तियों के लिए। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट हो, उसकी भी हम मांग करें। नेत्र सहायक के लिए भी मांग करें कि नेत्र सहायक की भी वो भर्ती निकाल जाए। रीट 2016 साइंस में हाँ, रीट 2016 में साइंस में मैं पोस्टेड हटाकर बिल्कुल निदेशक मोदी जी से मुलाकात करके कोशिश करेंगे कि जो लगे हुए अभ्यर्थियों को हटाया जाए, जिसे नहीं अभ्यर्थियों को मौका मिले। इसके अलावा साथियों, जो और भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, परिचालक भर्ती 2011 10-11 के अभ्यर्थियों को, 461 अभ्यर्थियों को भी जल्द ही जो इनका तोहफा मिलेगा। उनका संघर्ष लाजवाब था, उनके 10-11 साल बाद उनके संघर्ष की एक बड़ी जीत होगी। पंचायत राज एलडीसी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीक में मैडम से एक बार फिर मुलाकात होगी, कोशिश करेंगे 10,029 पदों पर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। जितने तमाम लोग इस मेरे लाइव को देख रहे हैं, शेयर करें, सभी ग्रुपों में डालें और सब तक बात पहुंचाए। लेकिन एक चीज और है, सीधा जो भी मेरा वीडियो जितने लोग देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि सीधा आप ट्विटर पे उपेंद्र यादव सर्च करिए, यूट्यूब पे और फेसबुक पे जुड़िए, कि काफी लोग उल्टी और भ्रामक प्रचार करते हैं। और एक मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया, वहां भी आप जुड़िए। तो साथियों, लगातार आपके बीच में मैं आता रहूंगा। एक छोटा सा लाइव था, मैं गार्डन में आया, तो कम से कम आपको मैं बताऊं कि कल मीटिंग है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की। मैंने तमाम विषय की बात रखी है, चाहे वो एसएस के साथ अन्य विषय उनकी बात रखी है, उन अभ्यर्थियों को न्याय मिले वो बात रखी है। रीट 2016-18 सबको न्याय मिला है और इनकी सूचियां 2016 साइंस में अंग्रेजी की जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे, पोस्टेड को हटवा कर। और किसी कोचिंग वाले निर्णय में जल्द ही होगा। आज जो मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री जी को अंतिम निर्णय लेना है। फार्मासिस्ट के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिल से कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझे पूरा ध्यान है। और आपके अविनाश सैनी के भी लगातार कॉल मैसेज मिलते हैं और ट्विटर पे मिलते हैं। मेरा पूरी तरफ सब तरफ ध्यान होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को काम करके जवाब दूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता।
और किसी का कोई कमेंट हो तो बताइए। किसी भर्ती से संबंधित किसी का कोई कमेंट? जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार शेयर जरूर करिए, उन तक बात पूछिए। एसीजी के भी एक दो दिन में ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे 50 अभ्यर्थियों का। दो अभ्यर्थी राहुल और दिव्या सिंह रह गए, उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द है उनकी भी सूची जारी हो और उनको भी सफलता मिलेगी, उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन जो 50 अभ्यर्थी है उनके ज्वाइनिंग आदेश एक दो दिन में करवाने की कोशिश करेंगे। आज चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के पीए से जो बात हुई है महेंद्र कुमार शर्मा जी से, जो उन्होंने कहा कि एक दो दिन में ईसीजी के 50 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। रीट की डेट 26 सितंबर ही रहेगी, अभी वही फिक्स है, इसको फिक्स मान करके आप अपनी तैयारी जारी रखें। जूनियर अकाउंटेंट के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो एक बार फिर उन्होंने, मैं रीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि 26 सितंबर की ही तैयारी वो फिक्स रखे। 26 सितंबर को ही एग्जाम होगी, या ना सोचे कि एग्जाम आगे जाएगी। यदि कोरोना भयंकर रूप लेता है, लॉकडाउन लग जाता है, सारा जीवन व्यस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फिर आगे जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति मुझे दिख नहीं रही कि ऐसी स्थिति आएगी। ऐसी स्थिति जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती की भी एग्जाम हुई थी, तो आपकी एग्जाम भी होगी। इसलिए 26 सितंबर को आप मानकर चले और उस दिन की तैयारी रखें। हाईकोर्ट के लिए मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, तिथि जारी है। 2012 के मामले में भी कोशिश जारी है, मैं पहले स्पेशल इसके संबंध में बोल चुका हूँ। थोड़ा सा संयम बना रखे, जल्दी तारीख मिलेगी और जीत कर सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। चलो साथियों, लाइव में फिर मैं एक बार आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए भाई, जय हिंद, जय भारत।